श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए कमलनाथ को करप्शन नाथ और दिग्विजय सिंह को बंटाधार बताया। आगे बोलते हुए उन्होंने बोला कि जब गलती से कांग्रेस की सरकार 15 महीने की आई थी तो उन्होंने गरीब आदिवासी बहनों के खाते में 1,000 रुपए आते थे, अब बंद कर दिए। उन गरीब आदिवासी बहनों के हक और अधिकार को छीनने का काम अगर किसी ने किया है तो इसी कांग्रेस पार्टी की 15 महीने की सरकार ने कांग्रेस में किया। इसी वजह से रामनिवास रावत को कांग्रेस पार्टी छोड़कर हमारे साथ आना पड़ा। विजयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अथक मेहनत और परिश्रम के साथ जुटे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 2 उपचुनाव है, बुधनी का और विजयपुर का। मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं 2 दिन से विजयपुर विधानसभा के दौरे पर हूँ, कि जनता का उत्साह और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत ये बताती है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजय का इतिहास बनाएगी। विजयपुर को मैं आज से नहीं कई सालों से जानता हूं कि आज ये जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विजयपुर के अंदर विकास और गरीब कल्याण, सड़क, बिजली, पानी से लेकर हर क्षेत्र में यहाँ विकास के नए आयाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खड़े किए। और ये चुनाव विकास पर मुहर लगाने का चुनाव है। मैं देखता हूँ कि विजयपुर के क्षेत्र को हम कभी सूखा क्षेत्र कहते थे और यहाँ की जनता के लिए बार बार ये बात उठती थी कि सिंचाई की सुविधा के लिए डैम यहाँ पर बनाने की आवश्यकता है। मुझे आज मीडिया के मित्रों को ये बताने में इस बात का गर्व है कि सिंचाई की सुविधा के लिए 2 डैम, चेरी खेड़ा और लोडी डैम का निर्माण यहाँ पर हुआ है। डोकरका डैम का निर्माण अभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए 11,000 हेक्टेयर में सिंचाई, जो सूखा क्षेत्र कहा जाता था, वो आज सिंचित क्षेत्र के नाते से अब हरा भरा विजयपुर आज हम सबको दिखाई देता है। ग्वालियर, श्योपुर और श्योपुर से कोटा रेल मार्ग से जुड़ने का जो काम है, नैरो गेज से ब्रॉड गेज का जो अपडेट किया गया है, ये भी यहाँ के विकास को एक नए दौर में रेल की सुविधा को आधुनिक सुविधाओं के तौर पर आज जिस प्रकार से जोड़ने का काम किया है, ये भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम हुआ है। विजयपुर में 100 बिस्तर का अस्पताल, जिसकी लंबे समय से मांग थी, उसे भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने पूरा किया है। सीएम राइज स्कूल, मॉडल स्कूल, दोनों का काम भी अभी निर्माणाधीन है। और एक लंबे समय से बाईपास के निर्माण की मांग जो यहाँ पर चल रही थी, जिसे पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लाड़पुरा से डाबीपुरा, ग्वालियर शिवपुरी बाईपास का जो निर्माण है, यानी विकास के हर क्षेत्र में, हर एंगल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके विजयपुर को विश्व पटल पर लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं यहाँ पधारे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हों के अंदर चीता प्रोजेक्ट का शुरुआत करके विजयपुर को विश्व पटल पर वो लेकर के आए। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास और हर घर के अंदर केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजनाओं के आधार पर हर घर में हितग्राही भारतीय जनता पार्टी के ताकत के तौर पर है, जो गरीबों के जीवन में खुशी लाने का काम किया है। एक बात मैं मीडिया के मित्रों को जरूर कहना चाहता हूं कि लाडली बहना योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब मध्य प्रदेश के अंदर शुरू की, हमारी महिलाओं की, बहनों के सशक्तिकरण के लिए, आज इस योजना के माध्यम से हमारी बहनें सशक्त हो रही हैं। लेकिन इससे पूर्व शहरिया जनजाति की हमारी उन बहनों के लिए लाडली बहना योजना लागू नहीं हुई थी, उससे पहले की बात कर रहा हूं मैं।
1,000 रुपए हमारी शहरिया बहनों के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब माननीय शिवराज सिंह जी चौहान थे तब भारतीय जनता पार्टी ने योजना शुरू की थी। लेकिन गलती से 15 महीने की कांग्रेस की सरकार बनी थी, मिस्टर बंटाधार कमलनाथ के नेतृत्व में, मिस्टर करप्शन नाथ कमलनाथ के नेतृत्व में, मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह के इशारे पर चलने वाली सरकार ने, कभी दिग्विजय सिंह यहाँ आते हैं, कमलनाथ कभी आते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष आते हैं, तो मीडिया के मित्रों को पूछना चाहिए कि उन 15 महीने की सरकार में उन शहरिया बहनों के 1,000 रुपए आपने क्यों बंद किए थे? उन हमारी गरीब आदिवासी शहरिया बहनों के हक और अधिकार को भी छीनने का काम इसी कांग्रेस की सरकार ने 15 महीने में किया था। और उसी का परिणाम है कि इस प्रकार की चीजों के कारण रामनिवास रावत जैसे लोगों को कांग्रेस छोड़नी पड़ी। उन शहरिया बहनों के सम्मान के लिए, आदिवासी भाई और बहनों के उत्थान के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कर रही थी, ये मैंने एक उदाहरण दिया है। 280 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन के अंदर दिए थे। 15 महीने की सरकार में इन्होंने जल जीवन मिशन को, उस पैसे को वापस कर दिया। इसलिए तो गरीबों के घर में नल से पानी पहुंचेगा, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। आपने उन गरीबों को पानी न मिले, एक और भारतीय जनता पार्टी की सरकार डैमों के निर्माण करा के हर घर तक पानी पहुंचाने का काम कर रही है, तो श्रीमान कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे, जो दिग्विजय सिंह के इशारे पर चल रहे थे, तब उन्होंने काम किया था। उसमें श्योपुर और विजयपुर भी था। लगभग 1.5 लाख मकान जो प्रधानमंत्री आवास के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इनकी सरकार थी तब भेजे थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि गरीब के सर पर छत आएगी, विजयपुर के आदिवासी भाई और बहनों को स्वयं के मकान मिलेंगे, उन मकानों को इन्होंने वापस कर दिया था। नरेंद्र सिंह जी उसमें ग्रामीण विकास मंत्री थे केंद्र के। ऑन रिकॉर्ड उन मकानों को वापस इसलिए कर दिया कि गरीबों को कहीं उनके सर पर छत न मिल जाए, उनका सपना पूरा ना हो जाए। कांग्रेस के लोगों को